हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनसे यज़दा और ये है एपिसोड नंबर 4 बीनीथ द ओशन। इसके नाम की समझ आपको एपिसोड के एंड तक आ जाएगी। सबसे पहले वेलकम बैक आफ्टर 2 इयर्स। अभी तक मैंने सिर्फ 3 एपिसोड्स पोस्ट किए हैं, जिनमें से लास्ट एपिसोड में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे सर्कमसिजन करना किसी भी इंसान की गलत है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। आज के एपिसोड में मैं जो सच आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक ऐसा सच है जो लोग इसे जानते हैं वो इस दुनिया में अक़लियत में है। मतलब एज अ कम्युनिटी वो लोग माइनॉरिटी हैं। इस कम्युनिटी में कंसिस्ट करते हैं बहुत से सुपर रिच लोग और उनके लिए बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन ये लोग आम इंसान को ये बात बताना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ बहुत से अक्लमंद लोग ये बात जानते हैं और बस ये सोच के डिस्कस नहीं करते कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये स्पेसिफिक बात किसी को पता हो या ना पता हो। और मैं उन लोगों में से हूँ जो ये भी जानते हैं कि सच लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे मैटर करता है कि लोग डिटेल में जानें इसके बारे में। मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या वजह है कि हमसे ये बात छुपाई जाती है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप पेशेंस के साथ अपनी थॉट्स को कंक्लूड करें एंड बी अवेयर कि अगर आपका ब्रेन अपने पास्ट नॉलेज को डिफेंड करने की कोशिश करे, क्योंकि आपके एकेडेमिया के थ्रू आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके की हुई है कि आपका ब्रेन मेरी बात सुनने से पहले ये सोचेगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और ये कैसी बात कर रहा है। इस टॉपिक के सारे पार्ट समझने से पहले सबसे पहले अपने ब्रेन को बताएं टू लिसन। हम सब जानते हैं कि शैतान को मौका मिला हुआ है हम सबको डिसीव करने के लिए। जब शैतान ने बोला कि अगर उसकी आखिरत टाल दी जाए क़यामत के दिन तक ताकि वो आपको धोखे में डाले या गरूर में डाले, और हम वो धोखा या डिसेप्शन ऐसे सोचते हैं जैसे कोई पोएटिक बात है या कोई ऐसी बात है जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और हम चीज़ों पे यकीन करते हैं उनके बारे में सोचे बगैर या गौर किए बगैर। इसकी वजह से हम शैतान के डिसेप्शन में फंसे हुए हैं। जैसे हम कुरान में थ्रोन ऑफ अल्लाह के बारे में पढ़ते हैं और हम कुरान में ये भी पढ़ते हैं कि वो थ्रोन पानी के ऊपर है, और अल्लाह ने जब अर्थ को क्रिएट किया फिर अपना रुख आसमान की तरफ किया और 7 आसमान बना दिए, और ये भी मेंशन है कि वो आसमान हमारे ऊपर हैं और वो बहुत मजबूत हैं। और वासिया कुर्सी समावाती वल अर्द, मतलब अल्लाह की जो कुर्सी है हमारे ऊपर, अल्लाह का जो थ्रोन है, वो वसी है सब आसमानों से और ज़मीन से। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम ये बातें सुनते हैं और फिर सोचते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सबको लगता है कि ये बातें हमारी एवरीडे रियलिटी का हिस्सा नहीं है या ये कोई पोएटिक बातें हैं। इस एपिसोड में मेरी कंटेंशन ये है कि मैं आप लोगों को प्रूव करूँगा कि कैसे ये सब और इसके अलावा और बहुत सी सिमिलर वर्सेस हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा हैं। और ये टॉपिक समझने के बाद किसी भी इंसान के लिए दरवाजे खुल जाएंगे जिससे वो रियलिटी की एक न्यू साइड परसीव करना शुरू कर देगा। मतलब जब कुरान में लिखा आएगा कि ये निशानियाँ अक्लमंद लोगों के लिए हैं, तो वो उसको समझ जाएगा। इस एपिसोड में मैं सारे प्रूफ्स और आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम कुरान आपके सामने रख दूंगा, जो आपकी इस डिसेप्शन से निकलने में हेल्प करेगी। मैं ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत से लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ट्रस्ट मी, जब भी ये टॉपिक किसी को समझ आया है उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। वो अपनी पुरानी सोच में फिर वापस नहीं जा सकता और वो अपनी लाइफ को शुरू से देखना शुरू करता है। और इस सारे एक्सपीरियंस को मैं मजाक में मुहावरतन में बोलूँगा कि तोते उड़ जाएंगे। तो गुड लक।